Hey guys, welcome to my channel. So this is a part 2 of social groups, जिसमें हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सोशल ग्रुप की डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले एक बार हम पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था वो देख लेते। सो सोशल ग्रुप्स में हमने जो पार्ट 1 है इसका, उसमें देखा था व्हाट इज सोशल ग्रुप, डेफिनेशन ऑफ सोशल ग्रुप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप। फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था सोशल ग्रुप्स का, जो कि दिया था C.H. कुली ने सोशल ग्रुप्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, दैट इज अ प्राइमरी ग्रुप्स एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। फिर पार्ट 1 में ही हमने डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप को कवर अप किया था, राइट, कंप्लीट कर दिया था इस टॉपिक को। अभी हमारे सिर्फ 2 टॉपिक पीछे रह गए, दैट इज अ डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप एंड डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। तो इन 2 पॉइंट्स को इन 2 टॉपिक्स को हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में कवर करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो प्लीज पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको पार्ट 2 बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। सो पार्ट 1 की लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उस लिंक पर जाकर आप डायरेक्टली पार्ट 1 पे पहुंच जाएंगे। सो पहले उस पार्ट को कंप्लीट कीजिएगा, फिर पार्ट 2 को आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी पार्ट 2 में हम डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप देखेंगे, और पार्ट 3 जब आएगा उसमें हम डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप देखेंगे। पार्ट 3 की भी जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और पार्ट 2 और पार्ट 3 की लिंक्स आपको पार्ट 1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। और ये सारे जो नोट्स हैं, जो कि रिटर्न नोट्स हैं, मैंने खुद से ये नोट्स निकाले हैं, इनकी लिंक भी मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सारे जो पार्ट्स है सोशल ग्रुप्स के, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिस लिंक पर जाकर आपको डायरेक्टली ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी ग्रुप तो हमने देख लिया था। प्राइमरी ग्रुप में जो हमने पढ़ा था कि वहां पे जो रिलेशनशिप होती है वो पर्सनल रिलेशनशिप होती है, काफी इंटीमेसी होती है, कोहेसिव रिलेशनशिप होती है। लेकिन सेकेंडरी जो सोशल ग्रुप है या सेकेंडरी ग्रुप जो है वो उसके अपोजिट है। सो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली कि सेकेंडरी ग्रुप क्या है। डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी ग्रुप: when face-to-face contacts are not present in the relations of the members, we have secondary group, and this definition is given by the Mazumdar HT. जब हमने प्राइमरी ग्रुप देखा था तब हमने पढ़ा था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो प्राइमरी ग्रुप है उसके मेंबर्स के बीच क्या होती है, फिजिकल क्लोजनेस होती है, ग्रुप की साइज बहुत स्मॉल होती है, जिसके कारण उन मेंबर्स में, प्राइमरी ग्रुप के जो मेंबर्स है उनमें फेस टू फेस कॉन्टैक्ट अनअवॉइडेबल होता है, मतलब प्रेजेंट रहता है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में इसका अपोजिट है। सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द रिलेशंस ऑफ द मेंबर्स। जब ऐसा ग्रुप होता है जिसमें जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट प्रेजेंट नहीं रहता है, तो उस ग्रुप को हम सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। इस डेफिनेशन के हिसाब से फिर हमारे पास सेकेंड डेफिनेशन भी है। द ग्रुप्स विच प्रोवाइड एक्सपीरियंस लैकिंग इन इंटीमेसी आर कॉल्ड सेकेंडरी ग्रुप्स। जो प्राइमरी ग्रुप्स थे उसमें हमने देखा था कि जो मेंबर्स हैं उनके बीच में इंटीमेसी होती है, अफेक्शन होता है, लव होता है, वो एक दूसरे को फैमिलियर होते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप्स में क्या होता है, जो इंटीमेसी का एक्सपीरियंस होता है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वो लैक होता है, मतलब अब्सेंट रहता है। तो ऐसे ग्रुप जिसमें इंटीमेसी अब्सेंट हो, जिसमें फेस टू फेस कॉन्टैक्ट प्रेजेंट ना हो, उन ग्रुप्स को हम सेकेंडरी ग्रुप्स कहते हैं। तो दिस सेकेंड डेफिनेशन इज गिवन बाय ऑकबर्न। अभी हम देखेंगे ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी जब हम इस सेकेंडरी ग्रुप से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना मतलब सेकेंडरी ग्रुप को और करीब से जानना। जब हम और करीब से चीजों को जानते हैं तो उससे उसकी जो डेफिनेशंस होती है वो भी हमें ज्यादा क्लियर होने लगती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ग्रुप साइज। सेकेंडरी ग्रुप्स आर लार्जर इन साइज, इट इज वाइड स्प्रेडेड, इट may contain lakhs of people scattered in various part of this universe. So जो सेकेंडरी ग्रुप है उसके साइज जो होती है वो काफी लार्ज होती है। सेकेंडरी ग्रुप लार्जर ग्रुप्स होते हैं। अभी हमने जब प्राइमरी ग्रुप देखा था तो वहां पे जो मेंबर्स थे काफी नंबर्स में कम थे, जैसे कि फैमिली का एग्जांपल लिया था हमने प्राइमरी ग्रुप में, तो वहां पे
जो ग्रुप की साइज थी वो स्मॉल थी, लेकिन प्राइमरी ग्रुप के कंपैरिजन में अभी यहाँ पे हम जब सेकेंडरी ग्रुप पढ़ रहे हैं तो हम साइड बाय साइड प्राइमरी ग्रुप को भी याद करते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे और उन दोनों के कंपैरिजन करते जाएंगे ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए सारी चीजें। तो जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं वो लार्जर होते हैं इन साइज और साथ ही इट इज वाइड स्प्रेडेड। वाइड स्प्रेडेड मतलब इन सेकेंडरी ग्रुप्स के जो मेंबर्स होते हैं वो काफी वाइड स्प्रेडेड होते हैं, मतलब सारे मेंबर्स एक जगह नहीं रहते। जैसे कि प्राइमरी ग्रुप का एग्जांपल था फैमिली इट इज अ प्राइमरी ग्रुप। तो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, मतलब प्राइमरी ग्रुप्स के जो मेंबर्स होते हैं वो एक ही हाउस पे रह रहे, एक ही हाउस में रह रहे। फैमिली तो एक ही हाउस में रहती है ना, या फिर एक ही बिल्डिंग में रहती है, तो वो वाइड स्प्रेडेड नहीं है। लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप्स के जो मेंबर्स होते हैं वो वाइड स्प्रेडेड होते हैं, मतलब एक मेंबर अकोला में रहेगा, एक मेंबर दूसरी सिटी में रहेगा, एक मेंबर तीसरी सिटी में रहेगा, या ये भी हो सकता है कि जो मेंबर्स हो ग्रुप्स के वो एक अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो, या अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हो, या एक ही सिटी में अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हो। सो इसलिए जो मेंबर्स होते हैं वाइड स्प्रेडेड होते हैं। इट में कंटेन लैक्स ऑफ पीपल स्कैटर्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ दिस यूनिवर्स। देखिए यहाँ पे उन्होंने एक सिटी को कंसिडर नहीं किया, एक स्टेट को नहीं या कंट्री को नहीं, तो पूरी यूनिवर्स को कंसिडर किया है। मतलब सेकेंडरी ग्रुप्स के जो मेंबर्स हो वो जरूरी नहीं है कि सेम सिटी से बिलोंग करते हो या सेम स्टेट से बिलोंग करते हो, वो जो है पूरे यूनिवर्स में स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। एंड सेकेंडरी ग्रुप्स के जो मेंबर्स होते हैं वो लैक्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। इट में कंटेन लैक्स ऑफ पीपल स्कैटर्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ दिस यूनिवर्स। अभी देखते हैं, देखिए ये रीजन है कि इन लोगों में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था डेफिनेशन में, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट्स आर नॉट प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि वो वाइड स्प्रेडेड है, काफी दूर दूर फैले हुए हैं, डिस्टेंस पर है सारे के सारे मेंबर सेकेंडरी ग्रुप्स के। इन वजह से, इसकी वजह से क्या होता है, उनमें फिजिकल क्लोजनेस नहीं रहती, और फिजिकल क्लोजनेस ना होने की वजह से साथ ही साथ जो मेंबर्स है वो लैक्स में प्रेजेंट है। जैसे कि फैमिली में 4 to 5 मेंबर्स होते हैं या फ्रेंड्स ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा 10-12 होते हैं, तो इजीली क्या होता है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता रहता है। लेकिन जहाँ पे मेंबर्स इतने सारे हो, नंबर्स में इतने सारे हो, क्या लैक्स पीपल से फेस टू फेस कॉन्टैक्ट रखना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। और जो इतने वाइड स्प्रेडेड है, क्या उनके साथ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट प्रेजेंट होना या होते रहना पॉसिबल है? नहीं, काफी लेस पॉसिबिलिटी होती है। अभी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट प्रेजेंट नहीं रहेगा तो ऑफकोर्स उनके बीच में ज्यादा सीइंग, टॉकिंग, एक दूसरे को देखना, ओके, एक दूसरे के साथ शेयर करना चीजें, आइडियाज, उनके थॉट्स, वहां पे ज्यादा शेयरिंग नहीं होती है, थॉट्स की ज्यादा सीइंग एंड टॉकिंग नहीं होती है। इस वजह से उन मेंबर्स के बीच में इंटीमेसी भी लैक होती है। अभी ये 2 डेफिनेशन आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप साइज, दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। अभी हम देखते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज अ मेंबरशिप। द मेंबरशिप इन द सेकेंडरी ग्रुप बेस्ड ऑन वॉलंटरी बेसिस। ओके, सो हमने देखा था प्राइमरी ग्रुप में कि वहां पे जो रिलेशनशिप थी वो इनवॉलंटरी थी। मतलब इनवॉलंटरी मतलब खुद से बनाई गई नहीं थी, वो अपने आप बन गई थी, स्पॉन्टेनियस थी। ओके, स्पॉन्टेनियस थी, किसी कमिटमेंट के बेसिस पे नहीं की गई थी, नेचुरल थी वहां पे। जैसे कि फैमिली नेचुरल होती है ना, उसमें हमारी जो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप होती है हम डिसाइड नहीं करते, वो स्पॉन्टेनियस होती है। लेकिन यहाँ पे जो मेंबरशिप्स होती है, मेंबरशिप मतलब जो सेकेंडरी ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम मेंबरशिप बोलते हैं। द मेंबरशिप इन द सेकेंडरी ग्रुप बेस्ड ऑन द वॉलंटरी बेसिस। वॉलंटरी मतलब खुद की मर्जी से यहाँ पे रिलेशनशिप दूसरे के साथ बनाई जाती है। एंड इट इज नॉट कंपल्सरी वन, लेकिन यहाँ पे किसी को कंपल्सरी नहीं रहता कि वो दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाए। देन कंटिन्यू हम करेंगे। The membership is not limited to small number and not confined to a limited area and it is a widespread. Of course, अगर members ही widespread हो गए तो जो relationship होगी वो भी उन लोगों से होगी जो जो members है वो खुद widespread है, तो जो relationship होगी वो भी limited area को confined नहीं होगी। and जो membership होगी is not limited to small number। साथ ही साथ जो एक member की दूसरे members के साथ जो relationship होगी वो small number तक लिमिट नहीं होगी। मतलब एक मेंबर की बहुत सारे मेंबर्स के साथ यहाँ पे रिलेशनशिप होगी, क्योंकि वो एक ही ग्रुप के क्या है, पार्ट है, कि ग्रुप के मेंबर्स है। भले ही उनमें फेस टू फेस कॉन्टैक्ट ना हो, उनमें इंटीमेसी ना हो, लेकिन एक दूसरे से वो रिलेट करते क्योंकि वो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, राइट? सो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम रिलेशनशिप।
द मेंबर्स इन द सेकेंडरी ग्रुप मेंटेन अ फॉर्मल रिलेशनशिप। जो प्राइमरी ग्रुप था उसमें जो रिलेशनशिप थी बिटवीन द मेंबर्स वो कैसी थी, पर्सनल थी, पर्सनल रिलेशनशिप थी, इनफॉर्मल रिलेशनशिप थी। लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप है जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं रिसेंटली, उसमें ऐसा नहीं है। जो सेकेंडरी ग्रुप से उनमें क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है फॉर्मल काइंड ऑफ रिलेशनशिप होती है। ओके, इट हैज इनडायरेक्ट, इम्पर्सनल एंड नॉन इंक्लूसिव रिलेशनशिप। मतलब मेंबर्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। मतलब किसी इंटेंशन से वो उस ग्रुप में आए होते हैं, ओके, या फिर सिर्फ ग्रुप में प्रेजेंट है, सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इसलिए वो सिर्फ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, ओके। लेकिन उनका कुछ एक दूसरे में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता, उनकी पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होती, सिर्फ उनको किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है, किसी प्लेटफॉर्म पे वो एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए उनके बीच कुछ रिलेशनशिप है। दैट इज अ फॉर्मल काइंड ऑफ, दैट इज अ नॉट पर्सनल काइंड ऑफ। सो उनके बीच में रिलेशनशिप तो होगी, लेकिन कैसी, इनडायरेक्ट वाली, इम्पर्सनल वाली एंड नॉन इंक्लूसिव रिलेशनशिप। नॉन इंक्लूसिव मतलब वो सिर्फ अपने काम तक ही दूसरे मेंबर के साथ रहेंगे, काम खत्म, रिलेशनशिप खत्म। रिलेशंस आर पार्शियल एंड हैव लिमिटेड रेंज। साथ ही साथ रिलेशन जो होंगे वो कंप्लीट नहीं होंगे, पार्शियल होंगे और उनकी एक लिमिटेड रेंज होंगी। देयर इज नो नीड टू फेस रिलेशनशिप हैज रिलेशंस ऑफ द मेंबर्स इन सेकेंडरी ग्रुप आर मेयरली कैजुअल। यहाँ पे जो है फेस टू फेस रिलेशनशिप की नीड नहीं है और साथ ही साथ लेस पॉसिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप होती है वो सिर्फ कैजुअल काइंड ऑफ होती है सेकेंडरी ग्रुप्स के मेंबर्स के बीच में। अभी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, दैट इज द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन इज मेनली बाय द मीन्स ऑफ रिटन वर्ड्स और बाय इनडायरेक्ट मीन्स। मतलब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा मेंबर्स के बीच में वो डायरेक्ट एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होगा। प्राइमरी ग्रुप में हमने देखा था कि जो कम्युनिकेशन था वो काफी इफेक्टिव था, क्योंकि वो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट था, आमने सामने कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि फैमिली में होता है, सभी मिलकर बैठकर एक दूसरे के साथ देखकर एक दूसरे की तरह बात करते हैं, मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, जिस वजह से जो गलत जो है मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, डाउट्स नहीं होते, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होता। लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप है इसमें जो कम्युनिकेशन है वो कैसा है, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट मीन्स है, ओके, इनडायरेक्ट मीन्स है या इन बाय द मीन्स ऑफ रिटन वर्ड्स है। रिटन वर्ड्स मतलब लेटर के फॉर्मेट में, ओके, जैसे कि एम्प्लॉय और बॉस जो होता है उनके बीच में कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं होता है। अगर एम्प्लॉय को कुछ चीजें कहनी हो अपने बॉस से, मैनेजर से हो, तो वो रिटन वर्ड्स में लिख के देता है, ओके, दैट इज अ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। जैसे कि फिर यहाँ पे मास मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। मास मीडिया कम्युनिकेशन मतलब किसी सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू या टीवी से भी जो न्यूज चैनल वाले हैं कम्युनिकेट करते हैं उनके ऑडियंस के साथ, तो वो कम्युनिकेशन डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। फिर मोबाइल के थ्रू कॉल पर, वो भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग मीन्स का, साधनों का यूज करके जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं ओके इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी ग्रुप है उसमें कम्युनिकेशन का जो पैटर्न हो इनडायरेक्ट या रिटन वर्ड्स और बाय द यूज ऑफ अनदर काइंड ऑफ मीन्स के द्वारा यहाँ पे कम्युनिकेशन परफॉर्म किया जाता है। देन फिफ्थ वन इज अ ग्रुप स्ट्रक्चर। सेकेंडरी ग्रुप इज अ फॉर्मल ग्रुप। या तो जो ग्रुप है सेकेंडरी ग्रुप एक फॉर्मल ग्रुप है, पर्सनल ग्रुप नहीं है, ओके ये सिर्फ किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि सेकेंडरी ग्रुप्स के एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे नहीं देखे, सिर्फ डेफिनेशन लिखी थी, राइट। तो सेकेंडरी ग्रुप्स के एग्जांपल है जैसे कि कोई पार्टी है, ओके पॉलिटिकल पार्टी है, तो क्या हो गया सेकेंडरी ग्रुप का एग्जाम्पल हो गया पॉलिटिकल पार्टी। या फिर कोई ऑफिस स्टाफ है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो स्टाफ है वो स्टाफ भी सेकेंडरी ग्रुप हो गया, ओके। फिर कोई क्लब है, सोशल क्लब है, ओके कोई एजेंसी है, तो ये सारे क्या हो गए सेकेंडरी ग्रुप्स के एग्जाम्पल है। यूनियन लेबर वर्कर्स का ग्रुप, नर्सेस का ग्रुप, ये सारे सेकेंडरी ग्रुप्स है, क्योंकि इन सब ग्रुप्स में जो मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ अपने प्रोफेशन के द्वारा एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ओके उनकी कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होती है, सिर्फ अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए वो एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं और उनके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती है, ओके और जो ग्रुप साइज होती है वो लार्ज होती है। सो ग्रुप स्ट्रक्चर
सो सेकंड, अभी पॉलिटिकल पार्टी देखो, एक पॉलिटिकल पार्टी के कई सारे मेंबर्स होते हैं जो कि सेकंडरी ग्रुप का एग्जांपल है। पॉलिटिकल पार्टी के कई सारे जो होते हैं मेंबर्स होते हैं एंड वो काफ़ी वाइड स्प्रेडेड होते हैं, एक ही सिटी से वो बिलोंग नहीं करते। हर एक जो पार्टी होती है पॉलिटिकल पार्टी, उसके हर जो मेंबर्स होते हैं हर एक सिटी में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं क्योंकि वो सेम पार्टी के मेंबर्स है। इस तरह से अभी ग्रुप स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। सेकेंडरी ग्रुप इज अ फॉर्मल ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप क्या है? फॉर्मल ग्रुप है। देयर इज एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ लाइन ऑफ ऑथोरिटी। ओके, द मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ डेलीगेशन ऑथोरिटी शेयर द पावर। सो सेकेंडरी ग्रुप फॉर्मल ग्रुप है। देयर इज एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ लाइन ऑफ ऑथोरिटी, मतलब जो सेकेंडरी ग्रुप्स के मेंबर्स हैं उनमें जो होते हैं एक लाइन ऑफ ऑथोरिटी होती है। मतलब एक ऑफिस है वो पूरा ऑफिस का जो स्टाफ है पूरा का पूरा वो सेकेंडरी ग्रुप को एज ए एग्जाम्पल लेते हैं हम, सेकेंडरी ग्रुप है वो। तो उसमें क्या होगा, एक सबसे ऊपर का क्या होगा, मैनेजर होगा, उसके नीचे का फिर और एक मेंबर होगा, फिर उसके नीचे का स्टाफ होगा, फिर उसके नीचे के भी क्या हो गए, क्लर्क वगैरह हो गए। तो ये क्या है, यहाँ पे जो लाइन ऑफ ऑथोरिटी है उसका जो एक इस्टेब्लिश पैटर्न है, मतलब मैनेजर को सबसे ज़्यादा हायर ऑथोरिटी होगी या उसका ऊपर का भी कोई बॉस होगा तो उसको उससे भी ज़्यादा एक ऑथोरिटी होगी, फिर स्टाफ को कुछ ऑथोरिटी होगी, उनके नीचे जो काम करने वाले हैं उनको कम ऑथोरिटी होगी, उसके नीचे वाली ऑथोरिटी होगी। मतलब सेकेंडरी ग्रुप्स के जो मेंबर्स है वहाँ पे जो होता है एक इस्टेब्लिश डिसाइडेड किया हुआ लाइन ऑफ पैटर्न ऑफ लाइन ऑफ ऑथोरिटी होता है। द मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी शेयर द पावर। ओके, और जिस प्रकार की ऑथोरिटी उनको मिलती है, डिलीगेट करना मतलब प्रदान करना, मिलना। ओके, अगर स्टाफ को जिस तरह की ऑथोरिटी दी जाती है उसी से रिलेटेड पावर भी उनके पास होती है। सो दिस इज अ ग्रुप स्ट्रक्चर। दिस इज अ फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक। The responsibility, functions and authority of each member are specified in the secondary group. And secondary group में जितने भी members होते हैं हर एक member की responsibility, उसकी क्या responsibilities है, उसका क्या work है या क्या functions है and किस प्रकार की authority उसको delegate की हुई है, ये हर एक मेंबर का स्पेसिफाइड होता है, मतलब स्पेसिफिक होता है। सब मेंबर को सेम ऑथोरिटी या सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जरूरी नहीं है। जैसे कि एक वर्कर ग्रुप होता है तो हर एक वर्कर को सेम जो वर्क है वो दिया गया हो या उसको सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो उस कंपनी में, जरूरी तो नहीं है ना, राइट। उसी तरह से सेकेंडरी ग्रुप में भी है। फिर ग्रुप कंट्रोल। ग्रुप कंट्रोल इज अ फॉर्मल इन दी सेकेंडरी ग्रुप्स। तो जो ग्रुप कंट्रोल है, अभी ये सेकेंडरी ग्रुप खुद एक फॉर्मल ग्रुप है तो इसमें जो ग्रुप कंट्रोल होगा वो भी कैसा होगा, फॉर्मल टाइप होगा। मतलब जैसे किसी ऑफिस में जैसा कंट्रोल होता है फॉर्मल काइंड ऑफ, उसी तरह से यहाँ पे कंट्रोल होगा। जैसे कि फैमिली में होता है, फैमिली में जो कंट्रोल होता है फैमिली मेंबर्स पे वो फॉर्मल काइंड ऑफ नहीं होता, वो इनफॉर्मल काइंड ऑफ होता है। देन ये सेकेंडरी ग्रुप है तो यहाँ पे फॉर्मल काइंड ऑफ होगा। ईच सेकेंडरी ग्रुप हैज इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। हर एक सेकेंडरी ग्रुप को खुद के रूल्स होती है, खुद के रेगुलेशंस होती है। ऑल द मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द रूल्स बिलोंग्स टू देयर ओन ग्रुप। एंड हर एक मेंबर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जिस ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं उस बिलोंग से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस वो फॉलो करे। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप कंट्रोल। देन टास्क ओरिएंटेड। ओके, ईच सेकेंडरी ग्रुप हैज इट्स ओन गोल्स। तो हर एक सेकेंडरी ग्रुप बनता ही किसी ना किसी गोल को, किसी ना किसी इंटेंशन को कंप्लीट करने के लिए। विदाउट एनी रीजन सेकेंडरी ग्रुप फॉर्म्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, वॉलंटरी होती है। मतलब किसी ना किसी चीज को, किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए, साथ मिलकर अचीव करने के लिए ग्रुप फॉर्म्स होते हैं। तो हर एक सेकेंडरी ग्रुप का खुद का एक गोल होता है जो उन ग्रुप के मेंबर्स को अचीव करना होता है। ऑल मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क हार्ड टू अचीव गोल। सारे मेंबर्स क्या करते हैं, वर्क हार्ड करते हैं। उनसे सारे मेंबर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हार्ड वर्क करे ताकि जो गोल हो उस सेकेंडरी ग्रुप का वो अचीव हो सके। द सक्सेस ऑफ द सेकेंडरी ग्रुप इज बेस्ड ऑन द इफिशिएंसी टू परफॉर्म इट्स गोल। और सेकेंडरी ग्रुप का सक्सेस जो होता है वो जो उस ग्रुप की इफिशिएंसी है टू अचीव इट्स गोल, कितना इफिशिएंटली उस ग्रुप के मेंबर्स काम कर रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, उसके बेसिस पर ही सेकेंडरी ग्रुप की सक्सेस डिपेंड होता है। द बेसिक एम ऑफ द सेकेंडरी ग्रुप इज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन।
जैसे कि ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। द बेसिक एम ऑफ सेकेंडरी ग्रुप इज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे कि मैंने कहा स्पेसिफिक फंक्शन या स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए सेकेंडरी ग्रुप फॉर्म्स होते हैं। विदाउट एनी रीजन सेकेंडरी ग्रुप फॉर्म्स नहीं होते हैं। ये स्पॉन्टेनियस नहीं होते, नेचुरल नहीं होते, तो ये वॉलंटरी होते। मतलब किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए ग्रुप फॉर्म्स होते हैं। तो हर एक सेकेंडरी ग्रुप का कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है, स्पेसिफिक गोल होता है, जो उस सेकेंडरी ग्रुप के बिलोंग करने वाले मेंबर्स को अचीव करना होता है। So this is all about the definition and characteristics of secondary groups. इसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताए सेकेंडरी ग्रुप्स के, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी है, यूनियन लेबर है, ओके, किसी स्टाफ ग्रुप है, ऑफिस स्टाफ ग्रुप है, या फिर कोई क्लब मेंबर्स है, एक क्लब चला रहे हैं, उस क्लब के सारे जो मेंबर्स है वो भी सेकेंडरी ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। तो ये सारे सेकेंडरी ग्रुप्स के हो गए एग्जाम्पल्स। तो यह इस पार्ट टू में हमने सेकेंडरी ग्रुप को क्या कंप्लीट कर दिया है। अभी जो पार्ट 3 आएगा सोशल ग्रुप्स का, उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। सो प्लीज चेक आउट द लिंक फॉर द पार्ट 3 in the description box of this video. Thank you so much guys.